आता बातम्या पाहूया विस्तारानं। सुरुवातीलाच बातमी आहे अबू आझमी यांच्या एका वक्तव्याची। अबू आझमी यांनी औरंगजेबाचा त्यांना पुळका का असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केलाय। विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना तसा सवाल उपस्थित केलाय। सपा आमदार अबू आझमींवर कारवाईची मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे। तर अबू आझमी यांनी औरंगजेबाबाबत वक्तव्य केलं होतं, औरंगजेबाची स्तुती केली होती आणि त्यानंतर आता विरोधक आक्रमक झालेले आहेत। विरोधकांनी अबू आझमी यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे। तर आमदार अबू आझमी नेमकं काय म्हणाले ते पाहूयात। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो राज्यपाल कोश्यारी साहब से लेके अभी अबू आझमी तक ये सारे लोग एक प्रथा यहाँ चलाते आए जो हमारे महापुरुष उनका अपमान करते आए। फिर वो चाहे अबू आझमी हो, वो चाहे सोलापुरकर हो, चाहे कोरटकर हो या फिर कोश्यारी साहब हो। ये सरकार भाजपा की क्या करेगी? और ये जो अभी आज उन्होंने ये बयान दिया है, महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो क्या भाजपा का प्यार सिर्फ बयानों के लिए, बयानबाजी के लिए है कि अभी उन पे कोई एक्शन होगी? ये तीन लोगों पे, सिर्फ अबू आझमी नहीं, अबू आझमी तो है ही, लेकिन उतना ही गंदा स्टेटमेंट सोलापुरकर ने किया है, कोरटकर ने किया है। तीनों को सजा मिलनी चाहिए, तीनों को अरेस्ट करना चाहिए, तीनों की परेड निकालनी चाहिए। खरं म्हणजे अबू आझमीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करायला पाहिजे, कारण छत्रपती संभाजी महाराजांनी या देशासाठी आपला प्राण अर्पण केलेला आहे आणि बलिदान दिलेलं आहे। आणि म्हणून खरं म्हणजे या अबू आझमी हिला औरंगजेब चांगला प्रशासक होता त्याचं कौतुक करणं हे तर महापाप आहे। आणि म्हणून या अबू आझमी यांनी माफी मागितली पाहिजे आणि खऱ्या अर्थाने यांच्यावर ज्यांनी देशभक्ती दाखवली त्यांच्या विरोधामध्ये बोलणं हा खऱ्या अर्थाने देशद्रोह आहे।